मॉर्निंग स्टूडेंट। बात कर रहे थे हम कल के हमारी जो कक्षा थी उस क्लास में हमने बताया आपको एक पोइम है और पोइम का नाम था हमारा रिस्क, जोखिम या खतरा। इसके बारे में आपको कल एक्सप्लेनेशन बताई गई दो स्टेंजाओं के बारे में। ये दो स्टेंजाओं का एक्सप्लेनेशन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपके सामने कल रखा गया था। आज हम बात करते हैं इसके थर्ड स्टेंजा की और तीसरे स्टेंजा का आज हम एक्सप्लेनेशन आपको बताने वाले हैं। तो क्या है तीसरा स्टेंजा? बट रिस्क मस्ट बी टेकन। यहां से लेकर के और जो हमारा सेंटेंस है रिस्क मस्ट बी टेकन से लेकर और हमारा सेंटेंस है becomes nothing। यहां तक हमारा सेंटेंस है और इस सेंटेंस का हम क्या बना रहे हैं? इस सेंटेंस का हमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मानी एक्सप्लेनेशन हमें करना है। तो सबसे पहले हम इसका रेफरेंस लिखते हैं। सबसे पहले हम इसका रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस मानी वही प्रसंग है और प्रसंग है हमारा these lines have been taken from the poem। These lines have been taken from the poem और poem का नाम है रिस्क। These lines have been taken from the poem और poem का नाम है रिस्क। रिटन बाय या कंपोज्ड बाय यहाँ पर बताया गया। रिटन बाय जेनेट रेन के द्वारा इसे लिखा गया था। जेनेट रेन के द्वारा इसे लिखा गया था। तो ये इसका रेफरेंस है। These lines have been taken from the poem Risk written by जेनेट रेन। नेक्स्ट पॉइंट में बात करें कॉन्टेक्स्ट। इसके संदर्भ की हम बात करते हैं। संदर्भ की हम बात करें तो इसमें कवि क्या कहना चाहता है? इन दीज लाइन्स द पोएट एक्सप्रेसेस the importance of in this line the poet expresses the importance of risk in human life। Importance of risk in a human life। क्या कह रहा है? देखो कवि यहाँ पर है कि इन लाइनों में जो कवि है वो ये कहना चाहता है, एक्सप्रेसेस माने अभिव्यक्त किया है कवि ने इंपोर्टेंस ऑफ रिस्क इन ह्यूमन लाइफ माने मानवीय जीवन में इंपोर्टेंस ऑफ रिस्क जोखिम का महत्व क्या है उसके बारे में यहाँ पर जो कवि है वो हमारे को बताना चाहता है। नेक्स्ट हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, इसकी व्याख्या की हम बात करें। इसके अंदर जो है कवि क्या कहना चाह रहा है एक्सप्लेनेशन में? इन दिस लाइन्स the poet says in these lines इन लाइनों में कवि जो है वो बताना चाहता है कि every act of human being कि मानवीय जो प्राणी है इसमें कवि ने कहा है दिस लाइन्स में, इन लाइनों में कवि ने कहा है कि एवरी एक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग मानवीय प्राणियों के प्रत्येक एक्ट मानी कार्य या अभिनय को यहाँ पर कवि ने प्रदर्शित किया है। बताना चाहता है कि मानवीय एक्ट जो है उसके बारे में क्या है जो बताना चाहता है कि रिस्क इज इंटीग्रल पार्ट इन ह्यूमन लाइफ। रिस्क इज इंटीग्रल पार्ट of a human life।
कि मानवीय जीवन में जो रिस्क है वो इसका एक इंटीग्रल पार्ट माने एक आंतरिक भाग है, एक आंतरिक हिस्सा है। someone want to achieve something, someone want to achieve something, someone माने अगर कोई भी want माने चाहता है, achieve माने प्राप्त करना, something माने कुछ, तो must be taken by risk, तो must be taken by risk, तो उसे लाइफ में क्या करना होगा, जोखिम उठाना ही होगा, उसे लाइफ में जोखिम उठाना होगा। द पोइट फर्दर से, द पोइट फर्दर से आगे जो है वो कवि कहता है कि दैट द पर्सन हु रिस्क नथिंग, दैट द पर्सन हु रिस्क नथिंग, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसने क्या नहीं लिया है, रिस्क नहीं लिया है, मे अवॉइड सफरिंग, मे अवॉइड सफरिंग, ये अपनी परेशानियों को क्या कर देता है, अवॉइड करता है। ही डज नथिंग, हैज नथिंग, डज नथिंग, has nothing, does nothing, has nothing, वो अपनी लाइफ में ना कुछ कर सकता है, ना कुछ रख सकता है अपने पास। is nothing and become nothing, is nothing and become nothing, ना ही वो कुछ बन सकता है, become nothing, ना ही वो बन सकता है कुछ, ना ही वो अपने लिए कुछ कर सकता है। तो his life is useless, his life is useless, उसकी जो लाइफ है वो यूजलेस है, अनुपयोगी है। एंड he is a slave, कि वह गुलाम की तरह बन जाता है। क्या कहना चाहता है इस स्टेंजा में, ये जो हमारा स्टेंजा था, इस स्टेंजा में कवि ने यहाँ पर सबसे पहले रेफरेंस दिया, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, और पोएम का नाम दिया है रिस्क, और रिटन बाय या कंपोज बाय जेनेट रेड के द्वारा इसे लिखा गया। कॉन्टेक्स्ट में कवि ने बताया है कि इन दिस लाइन द पोएट एक्सप्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क इन ह्यूमन लाइफ। इन लाइनों में कवि ने एक्सप्रेसेस माने अभिव्यक्त किया है, इंपॉर्टेंस माने महत्व, रिस्क इन ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन में रिस्क का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में यहाँ पर कवि ने बताया। हमारे एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर बता रहा है कवि कि द पोएट सेड इन दिस लाइन्स, कवि लाइनों में कहना चाहता है एवरी एक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि मानवीय जीवन का जो प्रत्येक एक्ट मानी जो अभिनय है, रिस्क इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, रिस्क मानी जोखिम, खतरा जो है वो मानव जीवन का एक आंतरिक पार्ट है। समवन वांट टू अचीव समथिंग, अगर कोई भी व्यक्ति वांट मानी चाहता है, अचीव समथिंग मानी कुछ प्राप्त करना, तो मस्ट बी टेकन बाय रिस्क, तो उसे रिस्क वाली जोखिम लेना ही पड़ता है, यानी उसे जोखिम लेना ही पड़ेगा अगर लाइफ में उसे कुछ प्राप्त करना है। द पोएट फर्दर से जो और आगे कहना चाहता है कि दैट द पर्सन हु रिस्क नथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो लाइफ में कभी रिस्क नहीं ले सकता, वे अवॉइड सफरिंग, अपने दुखों अपनी परेशानियों को अवॉइड करता है, अनदेखा कर देता है, तो वो क्या करता है, वो कभी कुछ कर नहीं सकता, ना अपने पास कभी कुछ रख सकता है, ना कभी कुछ बन सकता है, ना कभी आगे बढ़ सकता है। His life is useless, और उसका पूरा जीवन यूजलेस मानी अनुपयोगी हो जाता है, क्योंकि he is a slave, और वह एक गुलाम की भांति बन जाता है। तो कवि ने यहाँ पर समझाना चाहा है कि वन पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो डू नॉट लाइक इन हिज रिस्क,
अपने जीवन में कभी रिस्क नहीं लेता, वो लाइफ में नेवर सक्सेस, वो कभी सफल नहीं हो सकता है, ऐसा यहाँ पर कवि ने बताया है। तो अगले स्टेंजा की हम बात करते हैं कि दे में अवॉइड सफरिंग, दे में अवॉइड सफरिंग से लेकर के और ग्रो लव एंड लिव, ग्रो लव लिव, इस तरह से यहाँ तक एक स्टेंजा जो है हमारा बनेगा और इस स्टेंजा का हमें एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम रेफरेंस लिखेंगे, इसका रेफरेंस वही रहेगा पूरी पोएम का। These lines have been taken from the poem Risk written by Janet Rand। तो इस कविता में कवि ने बताया है रिस्क मानी जोखिम में और रिटन बाय जेनेट रेंड के द्वारा उसे लिखा गया है। कॉन्टेक्स्ट मानी संदर्भ में दिस लाइन द पोएट एक्सप्रेसेस द इंपोर्टेंस ऑफ रिस्क इन ह्यूमन लाइफ, ये लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा, एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा परिवर्तन होगा यहाँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लाइनें जो हमारी सेंटेंस हैं उन लाइनों के अकॉर्डिंग यहाँ पर परिवर्तन होगा। यहाँ तक एज इट इज रहेगा। इन दिस लाइन द पोएट एक्सप्रेसेस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कवि ने कहा है, अभिव्यक्त किया है यहाँ पर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नॉट टेकिंग रिस्क, नॉट टेकिंग ए रिस्क। यहाँ पर कवि ने कहा है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज द नॉट टेकिंग रिस्क। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में व्याख्या जो है, व्याख्या के दौरान हम बताएंगे आपको कि क्या कहना चाहता है। द पोएट टेल्स अबाउट द ग्रेटेस्ट hazards of life in risk, the greatest hazard of risk in life, जीवन में सबसे बड़ा खतरा जो है वो रिस्क मानी जोखिम का है, ऐसा यहाँ पर कवि ने बताना चाहा है। तो रिस्क मस्ट बी टेकन, तो रिस्क मस्ट बी टेकन, इसलिए हमें रिस्क मस्ट बी टेकन मानी हमें रिस्क लेना बहुत ही आवश्यक है। ए कावर्ड पर्सन डज नॉट लाइक, एक कावर्ड पर्सन मानी कायर व्यक्ति, कावर्ड का अर्थ होता है कायर पर्सन, हु डज नॉट टेक एनी रिस्क, हु डज नॉट टेक एनी रिस्क, जो कोई भी लाइफ में क्या नहीं लेना चाहता है, रिस्क नहीं लेना चाहता है। अवॉइड सॉरो एंड सफरिंग, अवॉइड सॉरो एंड सफरिंग, जो अपने दुखों अपनी परेशानियों को अवॉइड करता है, तो ही कैनॉट लर्न, ही कैनॉट लर्न, ही कैनॉट लर्न, कैनॉट फील, ही कैनॉट लर्न, कैनॉट फील, कैनॉट चेंज, कैनॉट ग्रो, कैनॉट चेंज, कैनॉट ग्रो, कैनॉट ग्रो, because these act of human being involve risk, of human being involve risk। तो क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए आप। इसे स्टेंजा में कवि ने समझाना चाहा कि सबसे पहले रेफरेंस में कवि ने कहा है कि these lines have been taken from the poem Risk written by
जेनेट रेंकी द्वारा उसके बाद कॉन्टेक्स्ट की बात करें, इन दी लाइन द पोएट एक्सप्रेसेस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेकिंग रिस्क के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में यहाँ पर कवि ने बताया है। उसके बाद में एक्सप्लेन में कवि कहना चाहता है कि द पोएट टेल्स अबाउट द ग्रेटेस्ट हैजार्ड ऑफ लाइफ इन रिस्क। बड़ा सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट हैजार्ड होता है लाइफ में रिस्क मानी जोखिम में, तो रिस्क मस्ट बी टेकन, इसलिए हमें हमेशा क्या लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। A coward person does not take any risk, बोला एक कायर व्यक्ति कभी रिस्क नहीं लेता, तो avoid sorrow and suffering, अपने sorrow अपने suffering दुखों को अवॉइड करता है, तो cannot learn, ना सीख सकता है, ना फील कर सकता है, ना तेज हो सकता है, ना आगे बढ़ सकता है, क्योंकि because the act of human being involve risk, क्योंकि ये सभी के सभी जो एक्ट हैं, सारे के सारे जो एक्ट हैं वो ह्यूमन बीइंग के अंदर एक इन्वॉल्व होते हैं रिस्क के दौरान। इसलिए यहाँ पर कवि ने कहना चाहा कि ऑल ऑफ द ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन रिस्क। तो ये था हमारा, यहाँ पर कवि ने बताया कि ये था हमारा क्या, ये था हमारा क्या, इसके बारे में हमने बताया कि ये था हमारा एक्सप्लेनेशन पूरी पोएम का, और पोएम के एक्सप्लेनेशन के बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम अगली पोएम की, और अगली पोएम में कल हमारी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।